हेलो। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे राजभाषा अधिकारी और हिंदी अनुवादक के पोस्ट से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण जो सुझाव है या कुछ महत्वपूर्ण बातें हम लोग करेंगे। सबसे पहले हमें ये क्लियर होना है, लास्ट वीडियो में हम बात किए थे कि पेपर 1 के लिए कैसे तैयारी करें, पेपर 2 के लिए कैसे तैयारी करें, पेपर 2 के लिए और हम आपको विस्तार से एक अगले वीडियो में बताएंगे। इससे पहले कि इंटरव्यू के लिए पेपर 2 के लिए हम लोग चूँकि बात कर चुके हैं कि पेपर 2 में ट्रांसलेशन की तैयारी कैसे करें, निबंध ऐसे की तैयारी कैसे करें, ये सब चीज़ें बातें हो चुकी है। अब इस वीडियो में हमें बात करना है कि राजभाषा संबंधी जो प्रमुख गतिविधियां हैं, मुख्य गतिविधियां क्या है, मीन्स एज ए हिंदी ऑफिसर या राजभाषा अधिकारी हिंदी अनुवादक के रूप में आपका काम क्या है। क्योंकि जब कभी भी आप किसी इंटरव्यू में जाते हैं तो ये आपसे एक्सपेक्टेशन रहता है या आपको इतना जानना जरूर है कि आप जिस पोस्ट के लिए जा रहे हैं वहाँ का उत्तरदायित्व क्या, वहाँ का काम क्या है, आपका रोल्स क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। ठीक है, बहुत सारी बातें आपको ज्वाइन करने के बाद पता चलेगा, जो उसका माइन्यूट चीज़ें हैं वो आपको बहुत ही बाद में पता चलता है। और वर्क जो है ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन डिफर भी करता है, लेकिन बेसिक तौर पे जो कुछ बातें हैं जो राजभाषा अधिकारी के रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो है। आप इस वीडियो में बात अगर एक शब्द में आपको हम एक लाइन में कहना हो कि क्या है इसका जॉब, तो इसमें ये है कि आप जिस ऑर्गेनाइजेशन में होते हैं राजभाषा अधिकारी या हिंदी ऑफिसर, तो आपका काम है हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देना। राजभाषा मीन्स कार्यालयी कार्य में हिंदी के प्रगामी प्रयोग को बढ़ावा देना, ये आपका काम है। अब इसके लिए आपको क्या सब करना होगा, तो सबसे पहले क्या है कि हिंदी प्रशिक्षण होता है। ये आपको राजभाषा विभाग के द्वारा निर्धारित है। हिंदी प्रशिक्षण में आपको अपने कार्यालय के एम्प्लॉय को चिन्हित कर करके कि किस तरह का उसका क्राइटेरिया दिया हुआ है, जिसमें होता है प्रबोध, प्रवीण, प्राज्ञ और पारंगत। ये 4 चरण से आपको मतलब सभी एम्प्लॉय को एक आपको नॉमिनेट करना होगा। उनको इस आप कार्यालय में भी रख सकते हैं अपना ट्रेनिंग, अगर बड़ा कार्यालय है, नहीं अगर छोटा कार्यालय है तो आप उनको बाहर भेजिए ट्रेनिंग के लिए और उनको ट्रेन करना होगा, प्रबोध, प्रवीण, पारंगत। उसके बाद होता है हिंदी कार्यशाला। हिंदी कार्यशाला में आप बहुत सारे चीज़ों को ट्रेनिंग देते हैं बच्चे। हिंदी सम्मेलन हो सकता है, कार्यशाला में आप वही नोटिंग, ड्राफ्टिंग के बारे में बताते हैं, जो ऑफिशियल यूनिकोड, माइक्रोसॉफ्ट इंडिक लैंग्वेज इनपुट टूल का यूज कैसे करें, यूनिकोड का यूज जो है उसको कैसे करें, कैसे हिंदी टाइप करें, इन सब चीज़ों के बारे में आप बताते हैं। और उन लोगों को आप ये भी है कि आप जित कार्यशाला में बहुत सारी अदर चीज़ें हैं कि उनको राजभाषा के अधिनियम बताते हैं कि कहाँ क्या है, कैसे आपकी ये जिम्मेदारी है कि आपको हिंदी में कार्य करना आपके लिए आवश्यक है। क्योंकि ये इसका राजभाषा नियम क्या है, ये इसके लिए हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। उसके बाद जो अदर यूनिकोड के अलावा भी जो अन्य सॉफ्टवेयर है उससे रिलेटेड आपको जानकारी भी इसमें देना होगा। हिंदी प्रतियोगिताएं भी आपको आयोजन करनी होती है। हिंदी प्रतियोगिता जैसे अगर हिंदी पखवाड़ा बन रहा है तो उसमें आप विभिन्न प्रतियोगिताएं, श्रुति लेखन हो गया, त्वरित भाषण प्रतियोगिता हो गया, फिर आपको ऐसे कंपटीशन कर सकते हैं, आप अंतराक्षी कंपटीशन कर सकते हैं, जो भी एक कंपटीशन है, जैसे आप डिबेट कंपटीशन कर सकते हैं, ग्रुप डिस्कशन कर सकते हैं हिंदी में, तो बहुत सारे हैं, स्लोगन कंपटीशन कर सकते हैं। तो इससे क्या है कि आप एक लोगों में रुचि आपको पैदा करना है कि हिंदी के प्रति एक रुचि पैदा करना है, जो लोग उत्साहित होकर के हिंदी का ज़्यादा से ज़्यादा यूज करेंगे। उसके बाद जो राजभाषा कार्यान्वयन संबंधी जो निरीक्षण है, बहुत सारे बाहरी निरीक्षण भी है, आंतरिक निरीक्षण भी होता है। बाहरी निरीक्षण जैसे हो सकता है कि संसद की संसदीय समिति आती है, उससे के द्वारा निरीक्षण होगा। फिर आप हो सकता है जो आपके ऊपर का कार्यालय जो है उससे निरीक्षण होगा। आंतरिक निरीक्षण में भी आपके इनसाइड ऑर्गेनाइजेशन, यानी अगर आप मान लेते हैं कहीं स्टेट ऑफिस में है तो आपके रीजनल ऑफिस या हेड ऑफिस से निरीक्षण हो सकता है, तो ये आंतरिक निरीक्षण है। तो इस निरीक्षण में जो प्रश्नावली होता है उसको की तैयारी करनी है राजभाषा अधिकारी या हिंदी ऑफिसर का दायित्व है कि उसको उसका प्रश्नावली है वो तैयार करना होता है। निरीक्षण के वक्त जो भी क्वेश्चन आंसर होता है ये राजभाषा अधिकारी को तैयार होकर करके उसको देना होता है। राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक जो ऑफिशियल इम्प्लीमेंटेशन कमेटी, हर एक ऑफिस में ये कमेटी होती है जिसमें सारे डिपार्टमेंट्स के जो HOD होते हैं उसके मेंबर होते हैं और जो हेड ऑफ जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उसके चेयरमैन होते हैं मीटिंग के। और ये मीटिंग हमेशा आपको हर एक तिमाही में 3 माह पे ये ऑर्गेनाइज करना होता है।
और इसका जो QPR है, क्वार्टरली प्रोग्रेस रिपोर्ट, हर एक ऑफिस को वो आपको सबमिट करना होता है राजभाषा के साइट पे भी, और आपको सबमिट करना होगा ये जो है अपने ऑफिस जो है आपके हायर ऑफिस जो भी है वहाँ आप सबमिट करेंगे QPR, क्वार्टरली प्रोग्रेस रिपोर्ट जो है। उसके बाद होता है नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, जिसको टॉलिक कहते हैं, टाउन ऑफिसर इम्प्लीमेंटेशन लैंग्वेज कमेटी। तो इसमें भी आपका बैठक में भाग लेना, उसमें जो भी आपको दिया जाए, टॉलिक के द्वारा भी साल में बहुत सारा कंपटीशन ऑर्गेनाइज होता है, उस प्रतियोगिताओं में भी आप अपने कार्यालय से प्रतिभागिता सुनिश्चित करें और अपने कार्यालय से जो इच्छुक हैं पार्टिसिपेंट उनको नॉमिनेट करके, बहुत सारे कंपटीशन होते हैं उसमें उनका नॉमिनेट करना है आपको। उसके बाद जो नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति में अन्य योगदान में आप कोई कार्यालय, अपने कार्यालय की तरफ से कोई प्रोग्राम ऑर्गेनाइज भी कर सकते हैं, बहुत सारा है। जैसे हम आपको एक बता दें कि इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन में जब हम काम कर रहे थे तो उस साल हम लोग एक अंतर्राष्ट्रीय कंपटीशन ऑर्गेनाइज किए थे, इन सब सारे जितने भी हैदराबाद बेस्ड PSUs था उन सब के लिए। तो ये होता है, कोई ऑर्गेनाइजेशन ऐसे कंपटीशन ऑर्गेनाइज कर लिया, कोई ऑर्गेनाइजेशन स्लोगन कंपटीशन ऑर्गेनाइज, कोई ऑर्गेनाइजेशन टाइपिंग कंपटीशन ऑर्गेनाइज कर लिया, तो इसमें और आप उसके ये जो प्रतिवेदन है राजभाषा कार्यान्वयन समिति, नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति के जो पुरस्कार के लिए, उस प्रतिवेदन को भी आप अपने कार्यालय से भेजें और उसके लिए आप दावेदारी पेश कर सकते हैं। उसके बाद जो हिंदी पत्राचार सुनिश्चित करना, हिंदी पत्राचार ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि हर एक है कि आपको जब को भी कोई हिंदी में लेटर आता है तो ये आपका ये मैंडेटरी है कि आपको उसका जवाब हिंदी में ही देना है, और ज़्यादा से ज़्यादा आप कोशिश कीजिए अपने ऑर्गेनाइजेशन में आपको एक बढ़ावा देना है कि हिंदी पत्राचार। उसके बाद जो अनुवाद कार्य है, चूँकि मोटे तौर पे हम लोग यही समझते हैं कि एक हिंदी भाषा राजभाषा अधिकारी का, या फिर आप कहिए कि हिंदी ऑफिसर, डेजिग्नेशन अलग अलग है, सारे ऑर्गेनाइजेशन में अनुवादक का काम होता है अनुवाद करना, लेकिन यहीं तक सीमित नहीं है उनका काम और भी है। उसके बाद हिंदी पखवाड़ा का आयोजन करना। हिंदी पखवाड़ा आपको सितंबर के महीने में बनता है हर एक ऑर्गेनाइजेशन में, जिसमें कि बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स का ऑर्गेनाइज, बुक प्रदर्शनी होता है, बहुत सारा कॉम्पिटिशन आप रख सकते हैं। ऐसे कॉम्पिटिशन है, आपको क्विज कॉम्पिटिशन है, अंतराक्षी कॉम्पिटिशन है, और भी अन्य सारे कॉम्पिटिशन आप रख सकते हैं। इससे लोगों में हिंदी के प्रति रुचि आएगा। तो एक पखवाड़ा का आयोजन आप कर सकते हैं। उसके बाद अन्य अवसरों पर भी हिंदी प्रतियोगिता का आयोजन कर सकते हैं, या हिंदी का प्रयोग सुनिश्चित करना है। अन्य अवसर पे जैसे आप कोई प्रोग्राम हो रहा है तो उसमें जो संचालन होगा प्रोग्राम का, आप सुनिश्चित करें कि वो हिंदी में हो रहा है। और आप ये बुक प्रदर्शनी लगा सकते हैं, जिससे कि लोगों में बुक जो है सो बुक की खरीदारी भी, आप अगर ऑफिस में इंग्लिश की किताब खरीदी जाती है तो आपको सुनिश्चित करना है कि हिंदी की भी उतनी ही किताब खरीदी जानी चाहिए जितनी इंग्लिश की, जिससे किताब रहेगा, अगर है बुक्स है ऑफिस में तो लोग पढ़ेंगे, तो इससे आप उसके यूज़ को ये बढ़ावा दे सकते हैं। और भी बहुत सारे अन्य जो बताए थे अन्य अवसरों पर हिंदी की प्रतियोगिता, जैसे सुरक्षा सप्ताह मिलता है, विजिलेंस अवेयरनेस वीक बन रहा है, और भी बहुत सारे, और मतलब हर एक जितने भी ऑर्गेनाइजेशन में कुछ ना कुछ होता रहता है। गणतंत्र दिवस है आपको, फिर इंडिपेंडेंस डे, इन सब दिवसों पे भी आप हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा दे सकते हैं। उस अवसर पे आप कोई कंपटीशन ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। विमेन एम्पावरमेंट, विमेंस डे है, ऐसे बहुत सारे मीन्स ओकेजन्स आएगा जिसमें आप हिंदी के यूज को बढ़ावा दे सकते हैं। उसके बाद जो धारा 3(3) के अंतर्गत आने वाले कागजात का जो है द्विभाषीय ट्रांसलेट हिंदी इंग्लिश में रहना मैंडेटरी है। ये हम लोग बात करेंगे कि धारा 3(3) के अंतर्गत कौन से कागजात आते हैं, ये बताएंगे। उसके बाद वीडियो, हिंदी वीडियो स्क्रीनिंग और चर्चा। अगर मान लेते हैं कि कोई हिंदी वीडियो है, आप उसको दिखा करके आपस में चर्चा कीजिए कि आप क्या समझे। इससे लोग बहुत सारे, क्योंकि क ख रीजन जो है उसमें तो बहुत सारा डिफिकल्टी नहीं है, लेकिन जो ग रीजन है यानी जो साउथ के जो स्टेट्स हैं उसमें बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जिनको हिंदी बोलने में कठिनाई होती है। तो उन लोगों के लिए आप अगर जो कोई इंटरेस्टिंग वीडियो दिखा करके उस पर चर्चा करेंगे कि आप क्या समझे, कोई हो सकता है कोई फनी वीडियो हो सकता है, कोई कॉमेडी हो सकता है, कोई लर्निंग जो है मोटिवेशनल वीडियो हो सकता है, इस तरह से आप एक क्रिएट कर करके के उनको दिखा सकते हैं। या ऐसे भी हो सकता है बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन में कुछ इनोवेटिव वेज जो हिंदी ऑफिस से निकालते हैं, चाय पे चर्चा, यानी उनको आप कैंटीन, जो ऑफिस कैंटीन होता है, बुलाइए, वहाँ पे आप देख कर करके क्या है कि चाय पे चर्चा करिए, कोई टॉपिक पे कोई बात कीजिए। तो ये आप मतलब एक इनफॉर्मल वे में भी आप हिंदी को बढ़ावा दे सकते हैं कि इससे क्या हो सकता है कि वो लोग आप फॉर्मल वे से हट करके। उसके बाद जो है हिंदी विभाग
का मेल का जो है नियमित निगरानी करना। मेल जो भी आ रहा है, अगर कोई हिंदी में मेल आया है कि दूसरे ऑफिस से, तो उसका आपको रिप्लाई हिंदी में ही करना है, इसको भी ध्यान देना होगा। उसके बाद जैसे आप नोटिंग ड्राफ्टिंग होता है, जो भी बड़े अधिकारी नोटिंग करते हैं, ठीक है, उस नोटिंग को भी आपको ये सुनिश्चित करना है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी में हो, या एटलीस्ट आपको वो बाइलिंगुअल हो। सभी जो रबर स्टाम्प है आपके ऑफिस का जितना भी होता है वो द्विभाषा होना मैंडेटरी है। ये जिम्मेदारी हिंदी अधिकारी का होता है कि वो सारे ऑफिसेज में जा करके वो चेक करे कि या है कि नहीं। नेम प्लेट जो लगा होता है आपके ऑफिस के सामने में, वो बाइलिंगुअल है कि नहीं, या फिर अगर जहाँ पे साउथ इंडियन स्टेट्स है अगर, तो वहाँ पे मतलब आपको ट्राइलिंगुअल होना है। पहले रहेगा रीजनल लैंग्वेज, यानी अगर कोई तेलुगु में है तो तेलुगु ऊपर रहेगा, फिर हिंदी, फिर इंग्लिश। और ये भी सुनिश्चित करना है कि तीनों का फॉन्ट साइज जो है वो एक जैसा होना चाहिए। यानी और आपके ऑफिस के आगे जो बोर्ड लगा हुआ है उस ऑफिस के आगे में भी वो भी ट्राइलिंगुअल है कि नहीं, सबके फॉन्ट साइज में तो कोई डिफरेंस ऐसा तो नहीं है कि जो इंग्लिश का फॉन्ट साइज बहुत ही बोल्ड है, बड़ा है, और आपका हिंदी या अन्य जो आपका रीजनल लैंग्वेज है उसका फॉन्ट साइज छोटा। तो इसको भी ध्यान, ये छोटी छोटी बातों को ध्यान देना हिंदी अधिकारी का ये काम होता है। उसके बाद जो है आपको सभी जितने नोटिस बोर्ड हैं आपके ऑफिस में लगा हुआ है, नेम प्लेट्स जितने भी अधिकारियों के लगा, वो आइदर बाइलिंगुअल या ट्राइलिंगुअल होगा, डिपेंडिंग अपॉन द रीजन जिस रीजन से आप बिलोंग करते हैं उसमें। जितने भी साइन बोर्ड है ऑफिस में, ठीक है, वो साइन बोर्ड भी आप लगाएंगे। इवन जितने भी प्रदर्शन सामग्री होता है वो भी द्विभाषी या त्रिभाषी रहेगा। और आप हिंदी को बढ़ावा देने के लिए डेली आप जो है बोर्ड पे एक डेली वर्ड लिख सकते हैं, सुविचार लिख सकते हैं, जो लोग आते ही उसको ऑफिस में देखेंगे। तो इस तरह से सभी फाइल फोल्डर पर विषय जो है आदि जो है द्विभाषी या त्रिभाषी होना चाहिए। जैसे आपको होता है डिस्पोजल मीन्स होता है आवक और जावक जो रजिस्टर होता है ऑफिस में, उसमें आप द्विभाषी या एंट्री को सुनिश्चित करें। और भी जो भी रजिस्टर है आप, उसके बाद जो सभी एटलीस्ट नाम तो आपका होना चाहिए। आपका आई कार्ड है ऑफिस में, सबसे इम्पोर्टेंट अगर है, जो किसी मान लेते हैं कि वहाँ पे डेजिग्नेशन लिखा हुआ आई कार्ड पे आपका है, तो आई कार्ड भी आपका बाइलिंगुअल या ट्राइलिंगुअल रहना चाहिए, ये सुनिश्चित कर। आपका विजिटिंग कार्ड है, विजिटिंग कार्ड भी मस्ट बी बाइलिंगुअल, क्योंकि ये सब हिंदी ऑफिसर का काम है कि उसको वो सुनिश्चित करे जितने भी हैं। उसके बाद जो है आप अगर और भी इनोवेटिव वेज ला सकते हैं, किसी का वो बर्थडे है, विशेष है, बर्थडे विशेष देना है, तो आप कोशिश कीजिए उसको हिंदी में दे दे। तो एटलीस्ट जिस आदमी को आप हिंदी में देंगे तो वो कोशिश करेगा कि आप जैसे दे कि जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं और ईश्वर आपको स्वस्थ रखे, प्रसन्न रखे, ठीक है, और आपको दीर्घायु हो आप। तो ये उसके मन में जरूर होगा कि वो आपको हिंदी में रिप्लाई करे कि भाई धन्यवाद, हार्दिक धन्यवाद। क्योंकि ये हम देखें ऑफिस में बहुत ऐसे ऑफिसर्स थे, ऐसे कर्मचारी थे जिनको हिंदी बोलने नहीं आता था, लिखने नहीं आता था, लेकिन अगर उनको मैं अगर हिंदी में उनके जन्मदिन के अवसर पर मैं बधाई देता था तो वो कोशिश करते थे किसी भी तरीके से, उनको टाइम लगता था लेकिन हिंदी में रिप्लाई करना। तो ये आपको है। उसका जो अनुवाद कार्य में है, जितने भी मानक मसौदा है यानी स्टैंडर्ड जो डॉक्यूमेंट्स हैं ऑफिस का जो रेगुलर बेसिस पे जा रहा है आपके ऑफिस से, उसको आप सुनिश्चित कीजिए कि वो बाइलिंगुअल है। या कोई ऐसा डॉक्यूमेंट्स है, मैनुअल्स है ऑफिसर्स के, सपोज आपको टीए से रिलेटेड है, डीएस से रिलेटेड है किसी ऑफिस का, या ओल्ड एज का जो पेंशंस वगैरह का ओल्ड एज से जो रिलेटेड है पेंशनर्स का होता है, गाइड बुक होता है, या इस तरह के जो भी बुक्स हैं उसको आप बाइलिंगुअल करने का ये करना है। उसके बाद जो है पुस्तकालय जो होता है ऑफिस का, उसका रख रखाव व देखभाल ये हिंदी अधिकारी का ज़्यादातर काम होता है। उसका जो आज का शब्द बोले, साप्ताहिक सुविचार होता है, अन्य जितने भी कार्यक्रम है उसमें संचालन में सुनिश्चित करें कि हिंदी ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करें। उसके बाद जो आप हर एक ऑफिस से जैसे बोले कि हिंदी प्रशिक्षण पहला होता है, प्रबोध प्रवीण प्राज्ञ पारंगत, उससे देखना है कि कितने हैं। हिंदी कार्यशाला में भी आपको है कि हर एक तिमाही में आप कर सकते हैं एक कार्यशाला, और फ्रीक्वेंसी आप बढ़ा भी सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द नीड। अब जिस तरह की जरूरत है, जिस तरह का आपका कार्यालय है, कार्यालय के स्ट्रेंथ को देख करके ये कर सकते हैं। और इसके अलावा भी आप जो है बहुत सारा अदर इनोवेटिव वेज जो है आप ला सकते हैं, जिसको क्योंकि आजकल खास करके सॉफ्टवेयर जो है यानी जो टेक्नोलॉजी है, मतलब टेक्नोलॉजी को कैसे यूज करके आप हिंदी को उससे लिंक करके हिंदी को बढ़ावा दे सकते हैं, इस पे आपको कोशिश करना है। जिसमें बहुत सारे होता है, आपको वॉइस रिकॉर्डर होता है जो आप हिंदी में बोलेंगे और टाइप कर लेता है,
तो ये इस सब से क्या होता है, लोगों में, कर्मचारियों में, वहाँ पे ऑफिसर्स में एक रुचि जगेगा, इंटरेस्ट जगेगा, उनको काम करने में मजा आएगा। तो इस तरह से जो है आप जो आपको मेल में जो आपका सिग्नेचर होता है, ठीक है, उसको भी आप बाइलिंगुअल करके हर एक ऑफिस में जाकर के, हर एक कार्यालय कंप्यूटर पे बैठ करके सबों का बाइलिंगुअल कर दें, तो एटलीस्ट वो मेल भेजेंगे तो उनका जो सिग्नेचर है नीचे वो एटलीस्ट बाइलिंगुअल जाए। तो इन सब चीज़ों का जो ये राजभाषा अधिकारी का मोटे तौर पे जो है सो, उसके बाद पखवाड़ा के दौरान आपको बता रहे थे, हिंदी पखवाड़ा बहुत ही इम्पोर्टेंट ये इवेंट होता है जिसको हिंदी दिवस के अवसर से पहले मनाया जाता है हर एक साल। उसमें हम हिंदी निबंध प्रतियोगिता का आयोजन कर सकते हैं, श्रुति लेखन प्रतियोगिता का आयोजन कर सकते हैं, हिंदी टिप्पण प्रारूपण प्रतियोगिता का आयोजन कर सकते हैं, उसके बाद स्लोगन प्रतियोगिता का आयोजन कर सकते हैं, अंतराक्षी प्रतियोगिता का आयोजन कर सकते हैं, क्विज हो गया, हिंदी टाइपिंग प्रतियोगिता हो गया, हिंदी बुक प्रदर्शनी हो गया, ये या हिंदी PQ स्क्रीनिंग हो गया जिसकी बात हम कर रहे थे, ये बहुत सारा है, आप कर सकते हैं। ये आपका मोटे तौर पे हम लोग अगर बात करें तो ये जो है सो हिंदी अधिकारी का जॉब होता है, वहाँ पे हिंदी अधिकारी का ये काम होता है। क्योंकि अगर आपको इंटरव्यू में पूछता है कि आप हिंदी अधिकारी का आपको क्या लगता है, क्या क्या जॉब है, कैसे आप हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देंगे, अगर ये क्वेश्चन आ गया आपको, तो इससे आप बता सकते हैं कि इस तरह से हम लोग ये काम यहाँ पे जो विजिटिंग कार्ड है उसका बाइलिंगुअल करेंगे, या आई कार्ड है, या जो भी हम नेम प्लेट्स वगैरह है, साइन बोर्ड्स है, या हिंदी में जो आप ऑफिस में जो देखेंगे स्लोगन्स लगा रहता है डिफरेंट जगह पे, तो वो स्लोगन्स आप कोशिश कीजिए कि हिंदी में स्लोगन्स लगा हो। तो ये सब आप जो बोर्ड है मेन ऑफिस का वो आपका होना चाहिए बाइलिंगुअल। तो इन सब चीज़ों के द्वारा आप जो है सो लोगों को, या फिर मेल जो भेजा जाता है ऑफिस से, मेल ज़्यादा से ज़्यादा बाइलिंगुअल हो, तो ये कर सकते हैं। थैंक यू।